नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक मैथ की नई क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, नई क्लास में जो चैप्टर है उसका नाम है आपका वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, लेकिन यहाँ से कभी कभी दो चार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत जल्दी से इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, और हमने जो स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़े थे नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, अगर आपने वो ढंग से पढ़ा है तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए थोड़ा सा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल और घनमूल पढ़ने से पहले थोड़ा वर्गमूल को समझ लेते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। ठीक है, ठीक है, जिसे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? वर्गमूल को कैसे लिखा जाता है? देखो, वर्गमूल 9। ठीक है, वर्गमूल 9। अब देखो, ये वर्गमूल से अगर किसी संख्या को बाहर निकालना है तो 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3। अगर कोई संख्या पेयर में है, ठीक है, जैसे 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3। 9 के फैक्टर होते हैं 3 × 3। तो 3 × 3 पेयर में है तो वर्गमूल से वो बाहर आ सकता है। तो ये वर्गमूल से बाहर आके 3 बन जाएगा, यानी कि 3 × 3 आपका 9 होता है। और ठीक है, तो वर्गमूल 9 को हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, या 3 को लिख सकते हैं वर्गमूल 9। ठीक है, अब ठीक है, या दूसरा एग्जाम्पल ले लो, वर्गमूल 64। अब वर्गमूल 64 मतलब होगा, ठीक है, कोई दो संख्याएं, अगर ठीक है दो संख्याओं का पेयर बन रहा है वर्गमूल के अंदर तो वर्गमूल से बाहर आ सकता है, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो वर्गमूल से बाहर नहीं आ सकता है। 64 को लिख सकता हूं मैं क्या? 8 × 8, 8 × 8 = 64। ठीक है, तो 8 के, ठीक है, 8 का पेयर बन गया तो वर्गमूल से बाहर आके ये हो जाएगा 8, या 8 को लिख सकते हो वर्गमूल 64। ठीक है, दूसरी चीज आएगी इसमें घनमूल। ठीक है, तो दूसरी चीज आएगी दोस्तों घनमूल। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, घनमूल क्या होता है? ऐसे ही एक घनमूल भी होता है। ठीक है, अगर घनमूल के अंदर कोई संख्या है, अगर वो संख्या, ठीक है, 3 बार, 3 उसके गुणनखंड होते हैं एक जैसे, यानी कि संख्या स्वयं से 3 बार गुणा होती है ऐसी कोई संख्या, तो वो आपका घनमूल से बाहर आ सकती है। देखो, वर्गमूल अगर लिखा है क्वेश्चन में तो सीधा सीधा, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर लिखा होगा। इसमें क्या होगा? अंडर रूट के अंदर आपका यहाँ पे 3 होगा। घनमूल में वो आपको 3 डिनोट जरूर करेगा। ठीक है, जैसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, घनमूल 8। तो घनमूल 8 को अगर, 8 को घनमूल के अंदर 8 है, 8 को अगर बाहर निकालना है तो 8 को तोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। 8 को लिख सकते हो आप 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। देखो, ठीक है, 3 संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं। ठीक है, स्वयं से गुणा हो रही हैं 3 संख्याएं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, यहाँ भी है। ठीक है, 3 बार है तो वो वर्गमूल से क्या, घनमूल से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो घनमूल से क्या हो जाएगा दोस्तों? बाहर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, घनमूल में लिखता हूँ 216। ठीक है, घनमूल 216। अब 216 के अगर आप गुणनखंड करोगे, 216 को लिख सकते हो आप 6 × 6 = 36, और 36 × 6 आपका होता है 216। ठीक है, तो 6 कितने बार गुणा हो रहा है स्वयं से? अगर इसको तोड़ के देखा हमने, 216 के गुणनखंड किए तो कितना हो रहा है? 6 × 6 × 6, यानी कि ये घनमूल से कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी संख्या, अगर किसी भी संख्या के अगर 3 कॉमन गुणनखंड होंगे वो घनमूल से क्या हो सकते हैं? बाहर होते हैं। ठीक है, और कॉमन गुणनखंड 2 होंगे तो वर्गमूल से बाहर हो सकता है। ठीक है, तो 2 विधि होती है। देखो, घनमूल निकालने की तो हो जाएगी, एक तो होती है देखो घनमूल या वर्गमूल निकालने की। तो वर्गमूल की 2 विधियां होती हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि, ठीक है दोस्तों, एक गुणनखंड विधि होगी आपकी, ठीक है, और एक विभाजन विधि आपकी रहती है। ठीक है, तो दोनों विधियां हम क्वेश्चन में सीखते जाएंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे और सीखते जाएंगे। घनमूल निकालने की एक ही विधि होगी, घनमूल निकालने की होगी गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि।
ठीक है। और वर्गमूल निकालने की दो विधियों से करेंगे, एक तो गुणनखंड विधि से आपको बताऊंगा वर्गमूल निकालना, ठीक है, ठीक है, या दूसरा विभाजन विधि से बताऊंगा। और घनमूल जो होगा, ठीक है, क्यूब रूट जो होगा वो आपका गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे। चले, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना वैसे ही क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि इतना लेंदी चैप्टर है नहीं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलिए जी। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये ना आपका स्क्वायर रूट से रिलेटेड है ना आपका क्यूब रूट से रिलेटेड है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो बोल रहा है 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 एंड 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपने क्या करना है, देखो आप 2 की पावर 60 को खोलोगे तो 2 को 60 टाइम मल्टीप्लाई करोगे जो बहुत टफ है, ठीक है। 3 को 48 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे बहुत टफ है। 4 को 36 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 24, बहुत समय जाया हो जाएगा आपका, 10 से 15 मिनट एक ही क्वेश्चन में लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, आपने सबसे पहले देखना है पावर 60 है, इसकी पावर 48 है, इसकी पावर 36 है और इसकी पावर 24 है। एक ऐसे नंबर की डिवाइड दे दो इनकी पावर्स में जो इन सबको काट दे, जो इन सबको काट दे पूरे पूरे बार। तो सबसे पहले मैं देखता हूं, मुझे लगा कि 12 की डिवाइड 60 में भी चली जाएगी, 48 में भी चली जाएगी, 36 में भी चली जाएगी, 24 में। 12 से बड़े नंबर होता है 18, 18 की डिवाइड केवल 36 में आती है। 12 ऐसा नंबर होगा, तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 एक ऐसा नंबर होगा जिसकी डिवाइड सब में चले जाएगी। तो अब ये हो जाएगा 12 कॉमन से देनी है, सब में कॉमन नंबर से डिवाइड देनी पड़ेगी। तो 12 12 12 12, तो 12 की डिवाइड सबको दूंगा तो छोटा हो जाएगा। 12 की डिवाइड 60 में देता हूँ तो 12 5 जा 60। 12 की डिवाइड 48 में देता हूँ, 12 चक्को 48। 12 की डिवाइड 36 में देता हूँ, 12 तियाँ 36। और 12 की डिवाइड 24 में देता हूँ, 12 दूना 24। तो अब ये नंबर थोड़ा छोटे हो गए, मल्टीप्लाई करना आसान है। 2 की पावर 5 मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार मल्टीप्लाई। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32। 3 की पावर 4 बार, 3 को 4 बार गुणा, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 9 9 81, ठीक है भैया। अब 4 की पावर 3 मतलब हुआ 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 16, 16 को 64। 5 की पावर 2 मतलब हुआ 5 गुणा 5, 5 पीछे 25। अब वो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी नजर आ रही है आपको। मुझे तो ये वाली नजर आ रही है सबसे बड़ी, आपको कोई और नजर आ रही है तो मुझे बताओ। सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है, 3 वाली, 3 की पावर 48, ठीक है। 3 की पावर 48 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 48। परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो आपने तैयार करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो भी पावर्स होंगी उनको काटने की कोशिश करना, और काटना है कॉमन नंबर से। ये नहीं कि इसको किसी और से काट रहे हो, इसको किसी और से, इसको किसी और से, इसको 12 से तो इसको भी 12 से, इसको 12 से तो इसको भी 12 से, इसको 12 से तो इसको भी 12 से। काटने के बाद नंबर छोटे हो गए, फिर कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना भैया, अगला क्वेश्चन भी आपका उत्तराखंड की परीक्षा में आया हुआ है 2021 में, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन अगर आपको आता है, और जिसको रूल्स नहीं पता उसके लिए बहुत टफ है। देखिए एक चीज़ नोट कर लो, जो भी भाई साहब है मेरे, या जो भी अन्य लोग मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, आप लोग क्या कीजिए, एक चीज़ नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर रहे हैं, किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की पावर, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है, कितनी बड़ी संख्या हो, कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर 0 है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है। तो कह रहा है 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 का योग कितना होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, इन तीनों का योग पूछ रहा है वो बोल रहा है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। उसने 3 संख्याएं दे रखी है, उनका योग पूछ रहा है, उनका सम पूछ रहा है। 2 की पावर 0 मैंने कहा था, नोट कर लो, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये जाएगा 1 प्लस 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 4 की पावर 0 की वैल्यू 1। किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यूज होती हैं 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है दोस्तों, 3। कितना आसान है देखो, लेकिन जिसको नहीं पता था ये रूल उसके लिए तो टफ ही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है।
वो आपका पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ है। ठीक है, पटवारी की परीक्षा में आया हुआ है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, आप देखो ये दे रखा है 16 की पावर 5/4, यानी कि 16। सबसे पहले 16 को अगर तोड़ूंगा, देखो रफ में तोड़ता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 16 के गुणनखंड कर लेना आप लोग रफ में। अगर गुणनखंड करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, इसको ब्रेक कर लिया। और ठीक है, तो कितने बार आया 2, कितने बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 2 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 16 को ब्रेक किया तो 2 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे कह सकते हैं 2। कितने बार है, 4 बार है। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, बाहर कितना है 5/4। ठीक है, जब भी ब्रैकेट खोला जाता है पावर का तो ये पावर अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बट्टे में 4 है और ऊपर 4 है, 4 से 4 आपका कट जाएगा। अब ये बच गया 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब हुआ 2 को 5 बार गुणा करना है आपने। 2 की पावर 5 बचा, और 2 की पावर 5 मतलब 5 बार गुणा करना है। 5 बार गुणा करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 32। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखो ये दे रखा है स्क्वायर रूट 1225, यानी कि वर्गमूल 1225 का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। वर्गमूल 1225 का मान, देखो मैंने बोला था 2 विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और विभाजन विधि। सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि से करता हूँ। गुणनखंड विधि से अगर मैं करूंगा इसे, सबसे पहले इसके मैं गुणनखंड करूंगा, 1225 के गुणनखंड करूंगा। 1225 के गुणनखंड सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंड करूंगा। 5 का भाग दूंगा, 5 दूना 10, बचा 22, 5 को 20, बचा 25, 5 बचा 25, फिर 5 का भाग दूंगा। ठीक है, 5 को 20, 5 नमे 45। ठीक है, अब 49 में किसकी डिवाइड जाती है, 49 में 5 की डिवाइड नहीं जाती, 49 में आपका 7 की डिवाइड जाती है, तो 7 की डिवाइड देता हूँ, 7 7 जा 49। ठीक है, फिर यहाँ बचा 7, 7 की डिवाइड देता हूँ, 7 1 जा 7। ठीक है, तो मैंने 1225 के फैक्टर्स कर दिए, तो ये आ गए 5577। अब जो भी फैक्टर्स आए इसके, मतलब ये जो फैक्टर है इसका मतलब है इन चारों को मल्टीप्लाई करके 1225 आएगा। तो उसको टुकड़ों में तोड़ा, तो इसको लिख सकता हूँ 1225 को 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 वर्गमूल के अंदर। अब मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको, जिसका पेयर बनेगा वो वर्गमूल को तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो 5 का पेयर बन गया तो 5 गुणा 5 हो गया, तो ये वर्गमूल से बाहर आ गया। 7 का भी पेयर बन गया तो 7 भी वर्गमूल से बाहर आ गया। तो हमारा हो जाएगा 5 सत्ते 35। 35 हमारा क्या हो जाएगा भाई लोगों, आंसर। 35 क्या हो जाएगा आंसर, समझ गए ना। गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड मतलब होता है, ठीक है, उसके गुणनखंड जिनको गुणा करके उतना ही आएगा। मतलब इस 1225 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। 5 का पेयर बन गया, ब्रेक अंडरूट से बाहर आ गया, 7 का पेयर बन गया, अंडरूट से बाहर आ गया, आंसर कितना आ गया 35। अब देखो दूसरी जो एक विभाजन विधि रहती है, इसमें सेकंड मेथड भी सीख लो। ये फर्स्ट मेथड हो गई, क्योंकि सेकंड मेथड आपके काम आएगी। सेकंड मेथड में क्या करना है आपने, देखो सीधे 1225 के आपने क्या करने हैं, ठीक है, विभाजन विधि से गुणनखंड करने। सबसे पहले आपने क्या करना होता है इसमें, ठीक है, दाएं तरफ से 2 2 के पेयर बना के आया हो आप। 2 पेयर बनाए दाएं साइड से, दाएं साइड से 2 2 के पेयर बना के चलोगे तो 2 का पेयर यहाँ से बना, दाएं तरफ से 2 का, ठीक है, 2 नंबर्स का 2 नंबर्स का पेयर बना के आना है। तो दाएं तरफ से 2 नंबर का पेयर बनाया, फिर 2 नंबर का पेयर बनाया। ठीक है, अब क्या करना होता है, जो पहला पेयर बनाया देखना है उसके आसपास कौन सी, ठीक है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उतना ही लेके आना है। सबसे पहले देखो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है इसके आसपास, 9। ठीक है, 9। तो 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो 12 के आसपास कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 9। 9 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 को 2 बार गुणा करना होगा, यानी कि 3 3 तियां कितना होता है, 9। 3 तियां कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, जो 3 बार, जितने बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे उसको यहाँ भी लिखोगे। 3 तियां आपका कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, 3 तियां कितना होता है आपका, 9 होता है। ठीक हो गया, 12 में से 9 माइनस कर दो। 12 में से 9 माइनस करोगे, जो भी यहाँ पे है घटा दोगे, 12 में से 9 कितना बचा, 3। कितना बचा मेरे भाई, 3। और ये जो आया 3, 3 को 3 बार गुणा किया, नहीं 3 को 3 बार गुणा किया, तो 3 + 3 यहाँ पे जोड़ के लिख दोगे 6।
3 + 3 यहाँ पे जोड़ के कितना लिख दोगे, 6। ठीक हो गया। अब जो ऊपर वाला दूसरा पेयर बचा है उसको नीचे उतार दोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 25। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लोगे कि उसको गुणा करने पे ये पूरा आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 5 लाने के लिए, 5 लाने के लिए तो 5 ही लेना पड़ेगा, 5 ही तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है और 5 लाने के लिए 5 ही लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या करोगे, 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, 65 का भाग 5 बार दोगे तो 65 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, 65 का 5 बार पहाड़ा पढ़ दो तो 65 को 5 बार गुणा करोगे, 5 बार भाग दिया, जितने बार भाग दिया उसको नीचे लिख देना। ठीक है, 5 पजे 25। ठीक है, और ठीक है 5 पजे 25 हासिल 2, 5 अगर 30 और 2 32। देखो पूरी पूरी बार भाग चला गया। यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिया जिसको गुणा करने पर 325 आने की उम्मीदें हैं, तो यहाँ पे 5 लिया, नीचे ही 5 लिया, 5 पजे 25। ठीक है भैया, और 5 का 30 हासिल 2 जोड़ दिया 325। भाग पूरी पूरी बार चला गया। ठीक है, भाग पूरी पूरी बार चला गया। कितने बार देने पे पूरी पूरी बार गया भाग, 35 बार देने पे। पहले हमने 3 को 3 से गुणा किया, 9 आया। फिर ये ठीक है, यहाँ पे 5 लिया, यानी कि 65 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया 5 आ गया। तो 35 बार, ये हमारी दूसरी विधि है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी देखो गुणनखंड विधि सबको आती है, तो अगला क्वेश्चन भी विभाजन विधि से बताता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ 8464। ठीक है, किसका, ठीक है किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो वर्गमूल से बाहर निकल के क्या बनेगा ये भी देख लेता हूँ। सबसे पहले देखो 2 2 के पेयर बनाना मैंने बोला था। सबसे पहले अब ये 84 में किसका भाग जाएगा, 9 9 नम 81, 9 नमे 81, तो इसका मतलब 9 बार जाएगा। 9 नमे 81, 9 नमे 81, यहाँ 81 आ जाएगा। 84 में से 81 किया दोस्तों कितना हो जाएगा 3, और ऊपर से दूसरा वाला पेयर उतर जाएगा कितना 364। अब ये 9 बार, 9 की भाग 9 बार गई तो 9 + 9 कितना हो गया 18 हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि कितने बार जाएगा। देखो ये 4 लाने के लिए आपके 2 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 4 लाने के लिए 2 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया 4 लाने के लिए, तो देखते हैं बनता है नहीं बनता। 2 को 2 से गुणा किया, ठीक है 2 वहाँ भी लिख देंगे, जितने बार गुणा करोगे। 2 दूना 4, ठीक है, और 18 दूना 36, तो ये 364 आ गया। 364 में से 364 घटाया है, ये कितना हो जाएगा, ठीक है 0। यहाँ कितने बार पूरी पूरी भाग गई 92 बार, तो इसका मतलब 92 ही इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जगह कितना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है कितना आ जाएगा 92 प्लस बगल में बचा x बराबर 102। ठीक है, 92 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, 92 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका कितना 10। x बराबर क्या हो जाएगा 10। मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी मेरे भाइयों। ठीक है, ठीक है, तो मेरे विचार से ऑप्शन गलत लिखे हैं, तो आप 10 आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आ गया ना समझ में। ठीक है, 8464 किसका होता है 92 का। ठीक है, और ये 92 हो जाएगा, प्लस क्या दिया है x दिया है इक्वल टू 102, तो ये 92 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, 102 में से 92 घटा देंगे कितना 10। ठीक हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका उत्तराखंड फीमेल एसआई 2016 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए जी, ठीक है देखते हैं। तो देखो सबसे पहले कह रहा है 22 का वर्ग, 22 का वर्ग करना है, यानी कि 22 की पावर 2 मतलब है 22 इंटू 22। 22 को 2 बार गुणा करोगे आप। ठीक है, 22 को 2 बार गुणा करोगे, या देखो 22 का वर्ग निकालने का मेथड भी सीख लो आप, कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या का वर्ग। तो देखो सबसे पहले क्या करो, जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करो, 2 का वर्ग करो आप, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, और 4 का ऊपर डबल कर दो। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 का डबल
कितना होता है 8। फिर इस वाले का वर्ग कर दो, ताई का 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो इसका वर्ग कर दिया, 22 का वर्ग कर दिया, मतलब 22 को 22 से गुणा कर दिया तो आ गया 484 प्लस अंडरूट एक्स बराबर कितना है 516। ठीक है, एक्स का मान निकालना है। सबसे पहले ये 484 को वहाँ जाके माइनस कर देंगे तो बच जाएगा रूट एक्स इक्वल टू, माइनस करेंगे 6 में से 4 गया आपका कितना भैया 2, 6 में से 4 गया आपका कितना 2। अब यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 8 गया कितना भैया 3, हासिल लिया था तो यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखो हमेशा क्या होता है, जब यहाँ अंडरूट है मैं अंडरूट को पल्ली तरफ भेजूंगा, जब अंडरूट को इधर से उधर किया जाता है, अब मुझे एक्स निकालना है, अंडरूट एक्स नहीं निकालना। जब मैं कहूँगा अंडरूट को उधर भेजो तो भैया अंडरूट जो है ना उधर जाके बन जाता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर उधर जाके बन जाता है अंडरूट, ये भी नोट कर लेना। स्क्वायर अगर है पल्ली तरफ बराबर के उस तरफ जाके वो अंडरूट बन जाएगा, और अगर अंडरूट है तो ये वल्ली तरफ आके क्या बन जाएगा, ठीक है स्क्वायर बन जाएगा। तो 32 का स्क्वायर, देखो 32 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालने की भी आपको मेथड भी बताई थी। सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, कोई हासिल नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 3 दूना 6, उसका डबल करो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, फिर उसका डबल कितना हो जाएगा 12, 12 का आ जाएगा 2, हासिल कितना 1। ठीक है, फिर जो इकाई का अंक, सॉरी इकाई का ले लिया, फिर जो दहाई का अंक है उसका वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना होता है 3 तियां 9 और एक हासिल 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाइयों 1024, कितनी आ जाएगी 1024। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ लेंथी क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, सिंपल था, उत्तराखंड फीमेल एसआई में आया था, आप तैयार कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ठीक हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 1089, 1089। ठीक है 1089, ठीक है 1089 अंडरूट के अंदर है, प्लस 289 अंडरूट के अंदर है। ठीक है, प्लस रूट एक्स। अब मुझे क्या पता 1089 किसका वर्गमूल है, तो आप देखो या तो गुणनखंड विधि से कर सकते हो या विभाजन विधि से आप कर सकते हो। उत्तराखंड फीमेल एसआई में आया हुआ है, मैं विभाजन विधि इसलिए कर रहा हूँ कि गुणनखंड विधि सबको आती होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। तो विभाजन विधि से करता हूँ। 1089 दो के पेयर बनाए, सबसे पहले 3 की भाग जाएगी 3 बार। ठीक है, 3 तियां 9 और 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 3 तियां 9। ठीक है, माइनस करेंगे 10 में से 9, 1 बचा 189। ठीक है, अब मैं देखूंगा यहाँ पे 9 कब आएगा। 9 कब आता है जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तब 9 आता है। तो मैं यहाँ 3 3 लूँगा और यहाँ भी 3 लूँगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया, कितना आ जाएगा 1089 वर्गमूल से बाहर आके कितना बन जाएगा 33 बन जाएगा। प्लस 289 को भी इसी विधि से करता हूँ, देखो 289 को भी विभाजन विधि से करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस, दो के पेयर बनाने। और मैंने बोला था राइट साइड से बना के चलोगे, राइट साइड से 2 का पेयर बचा। ठीक है, 2 का पेयर बनाया तो यहाँ केवल 1 बचा। ठीक है, चलो अब 1 का भाग जाएगा 1 1 जा 1, यानी कि 1 1 जा 1। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 1, यहाँ क्या ऊपर से क्या पेयर आ जाएगा 8 9, यहाँ 1 है तो 1 को 1 से ऐड करोगे, यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 कब आए, 9 कब आएगा बताओ, 9 कब आएगा बताओ अब। ठीक है, 3 एक तो कब आता है 9, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और कब आता है, और कब आता है बताओ 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करके, या 7 को 7, 9 को 9 से नहीं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके भी 9 आता है। 7 7 49 होता है ना, 7 7 49 होता है, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके भी 9 आता है, या 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आता है। दो ही केसेज में आता है क्योंकि 3 तियां 9 और 7 7 49 यानी कि 9। तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करके कम आ रहा है, करीब नहीं पहुंच रहा, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 7 49 का 9, हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, कितने बार 17 बार। समझ गए ना विभाजन विधि। ठीक है, तो ये कितने बार वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल से बाहर आके कितना हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। इक्वल टू कितना है रूट एक्स,
कितना हो जाएगा 17 प्लस 33, ठीक है 7 और 3 10, 10 का 0, हासिल एक 3 एक 4 और एक 5, यानी अंडरूट एक्स बराबर 50। और आपको पता है जब अंडरूट उधर चला जाता है, ठीक है एक्स का मान निकाल, अंडरूट उधर चला जाएगा तो अंडरूट उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा 50 का स्क्वायर, ठीक है 50 का स्क्वायर निकालेंगे। 50 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, ठीक है कैसे निकालोगे बताओ। 5 बजे 25 और 0 का डबल 0 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2500। हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 2500, ठीक है। और 2500 क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है आया समझ में। चलो विभाजन विधि सिखा रहा हूँ आपको क्योंकि आपके काम आएगी, क्योंकि बड़े बड़े जब ठीक है वर्गमूल निकालने आएंगे तो आपको विभाजन विधि का प्रयोग करना ही पड़ेगा। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये कह रहा है अंडरूट 49, ठीक है उसके अंदर 29 भी है, ठीक है। फिर यहाँ अंडरूट 19 उसके अंदर 29 प्लस 49 भी है। फिर अंडरूट 11 के अंदर ये है, यानी कि सबसे बड़ा जो अंडरूट है उसके अंदर ये सारे हैं, ठीक है। फिर इस वाले के अंदर ये इसके साथ ये सारे हैं, इस वाले के अंदर इसके साथ ये सारे हैं, इस वाले के अंदर। तो ऐसे एक टुकड़ा में करते रहते हैं चैन बना के। सबसे पहले देखो ये 49, जब 49 सबसे पहले सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा अंडरूट है 49, तो 49 देखो 49 को अंडरूट से बाहर निकालोगे। 49 किसका वर्ग होता है 7 का, तो अंडरूट से बाहर निकल के क्या बन जाएगा, क्योंकि 49 हो जाएगा 7 गुणा 7, और 7 गुणा 7 मतलब वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, बन जाएगा 7। ये 7 वर्गमूल से बाहर आ गया, लेकिन ये अब 29 के साथ जुड़ जाएगा। ये 29 के साथ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 29 में 7 जोड़ूंगा, 29 में 7 जोड़ूंगा मेरे भाइयों, तो कितना आएगा 36। 29 में 7 जोड़ के कितना आएगा 36। 29 प्लस 7 कितना होता है 36, ठीक है। और ये अंडरूट 36 जब बाहर निकल के आएगा, अंडरूट 36 जब बाहर निकल के आएगा, ये 6 गुणा 6 36 होता है, तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 6, और 6 ये किसके साथ हो जाएगा 19 के साथ, तो 19 में 6 जोड़ोगे ठीक है ये वर्गमूल से बाहर आ गया 36, 6 बन गया। 19 में 6 जोड़ोगे कितना, 19 में 6 जोड़ के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25, और ये जो 25 है, ठीक है ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 वर्गमूल से बाहर आके क्या बन जाएगा, ठीक है 19 प्लस 6 25, 25 वर्गमूल से 6 आके बन जाएगा 25 प्लस 6 ठीक है 19 प्लस 6 25, 25 वर्गमूल से बाहर आके बन जाएगा 5। और ये किसके साथ जुड़ जाएगा 11 के साथ, ठीक है किसके साथ जुड़ जाएगा 11 के साथ। और 11 प्लस 5 कितना होता है मेरे भाइयों, 11 प्लस 5 होता है आपका क्या 16। और 16 वर्गमूल से बाहर आके 11 प्लस 5 कितना होता है, ठीक है 16 वर्गमूल से बाहर आके बन जाएगा 4, ठीक है। अब ये 4 जो है इस 5 के साथ जुड़ जाएगा, और 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9। 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 9, और 9 वर्गमूल से बाहर आएगा तो 3 गुणा 3 क्या बन जाएगा 3, ठीक है। ठीक है थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले 7 बना बाहर आके, 7 प्लस 29 36 बना, 36 बाहर आके 6 बना, 19 प्लस 6 25, 25 बाहर आके 5 बना, 11 प्लस 5 16, 16 बाहर आके 4 बना, ठीक है 4 प्लस 5 9, 9 बाहर आके 3 बना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने के लिए दे रखा है। सबसे पहले देखो ये एक वर्गमूल दे रखा है, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन दे रखी है, ठीक है उस कैलकुलेशन को आपने सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले देखो इस कैलकुलेशन में अगर मैं देखूं भैया, इसमें 0.3 अंक बाद है, इसमें भी 0.3 अंक बाद है, दशमलव हट गया मान लो, ठीक है इसमें 0.3 अंक बाद है, इसमें भी 0.3 अंक बाद है, दशमलव हट गया। अगर ऊपर नीचे दशमलव के स्थान बराबर हैं तो दशमलव आप हटा सकते हो। इसमें 3 स्थान बाद है, इसमें भी 3 स्थान बाद है, इसमें 3 स्थान बाद है, इसमें भी 3 स्थान बाद है, इसमें 2 स्थान बाद है, इसमें भी 2 स्थान बाद है, सबके दशमलव हट गए। तो दशमलव हटा दो क्योंकि ऊपर नीचे दशमलव, ठीक है का मान बराबर स्थानों पर है। तो 49 हो जाएगा ये अपॉन 81 इंटू 16 अपॉन 36 इंटू 9 अपॉन 64, ठीक हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया। अब 49 ठीक है ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो वर्गमूल रहने दो। अब देखो 49 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा 7। 49 वर्गमूल से बाहर आ गया क्या बन गया 7। 16 वर्गमूल से बाहर आएगा क्या बनेगा 4 चक्को 16 4। 9 वर्गमूल से बाहर आएगा क्या बनेगा 3। 81 वर्गमूल से बाहर आएगा 9 में 81 बन जाएगा 9।
36 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, 6 6 के 36 बन जाएगा 6। 64 वर्गमूल से बाहर आएगा, 64 होता है, 8 8 64 8। ठीक हो गया, ठीक है। चलो अब काटना पीटना शुरू करते हैं। 3 3 9, ठीक हो गया। 4 दूना 8, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो हो जाएगा ऊपर बचा 7, नीचे बचा 6 3 18, 18 दूना 36, तो 7/36 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। ठीक है, सबसे पहले दशमलव के मान बराबर थे तो ऊपर नीचे दशमलव हट गया। 49 वर्गमूल से बाहर आया 7, ठीक है। 16 बाहर आया 4, 9 बाहर आया 3, 81 बाहर आया 9, 36 बाहर आया 6, 64 बाहर आया 8। तो ये काट पीट के आ गया 7/36। आ गया समझ में? चलिए आ गया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों। और से महत्वपूर्ण है, वो कह रहा है 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। यानी कि 920 में एक ऐसी संख्या जोड़नी है कि वो उस संख्या को जोड़ने पर जो आपका क्या होगा, संख्या बन के आएगी, वो क्या होगी, आपकी एक पूर्ण वर्ग होगी। सबसे पहले आपने इस तरीके के प्रश्नों में क्या देखना है, जब योगफल या कुछ जोड़ा जाता है उसमें संख्या में, ठीक है, संख्या में कुछ जोड़ना है तो आपने क्या देखना होता है, सबसे पहले आपने देखना है 920 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है, 920 से ऐसी पहली कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो 920 से पहले अगर मुझे लगता है 900 एक ऐसी संख्या है, 900 एक ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और 900 किसका वर्ग होती है, 30 का वर्ग होती है। 900 किसका वर्ग होती है, 30 का वर्ग होती है। ठीक है, यानी कि 900 से पहले 920 से पहले 900 एक ऐसी संख्या है, 920 से पहले 900 एक ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि वो 30 का वर्ग है, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब ये जो 30 है 30 से बड़ी होगी, वो जो संख्या होगी 920 में जोड़ने के बाद जो पूर्ण वर्ग बनेगी वो 30 से बड़ी होगी, 30 से बड़ी होगी। तो ठीक है, देखते हैं 30 से बड़ी होगी, ठीक है, ठीक है, 30 से बड़ी होगी और 920 से भी बड़ी होनी चाहिए, 920 से बड़ी होनी चाहिए कि 920 के बाद वो संख्या आनी है। अब देखो 30 का वर्ग कितना होता है, 900। अब हम देखते हैं 31 का कितना होता है। ठीक है, 31 का कितना होता है, 31 का वर्ग निकालने के लिए देखो, 1 का वर्ग 1, ठीक है, 3 एकम 3 और उसका डबल कर दो, ठीक है, 3 एकम 3, 3 गुणा 1 3, 3 दूना 6, ठीक है। फिर जो ढाई का अंक है उसका वर्ग कर दो, 3 का वर्ग 3 3 9, यानी कि 30 का वर्ग होता है 900 और 31 का वर्ग आपका कितना होता है 961। 31 का वर्ग क्या होता है 961। तो 30 के बाद सीधे अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ रही, 31, ठीक है। और जो 930 जो है वो 920 से पहले है, ठीक है, और 31 जो है वो 920 के बाद है। इसका मतलब 961 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बताओ 920 में कितना जोड़ो कि 961 आ जाए, तो 920 में कितना जोड़ोगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए 961। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 961 में से 920 घटा दो, 961 में से 920 घटाओगे दोस्तों कितना आएगा, 41 आएगा। तो 41 एक ऐसी संख्या होगी जिसे 920 में जोड़ने से वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी कि 961 बन जाएगी, 31 का वर्ग बन जाएगा। समझ रहे बात को? सबसे पहले हमने देखा 920 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो वो 900 है जो 30 का वर्ग होती है। ठीक है, 30 का वर्ग हमने देखा कि जो 30 का वर्ग है उससे बड़ा कौन होगा, 920 होगा। ठीक है, फिर हमने देखा यार 31 का वर्ग देखते हैं कितना आता है, तो 31 का वर्ग किया तो कितना है 961। इसका मतलब 900 के बाद अगली संख्या कौन सी है पूर्ण वर्ग, 961 है, जो 920 से 41 ज्यादा है। तो 41 जोड़ेंगे तब जाके अगली पूर्ण वर्ग संख्या आ पाएगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 41। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1 जो आपने घर से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क नंबर 1 आज का हो गया जो आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आ गया होगा समझ में, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट है नहीं। ठीक है, अगले तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। यानी कि आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो एक पूर्ण वर्ग हो।
देखो एक तरीका तो ये है, ठीक है, चारों ऑप्शन का क्या कर दो, चारों ऑप्शन को चेक करो क्या ये पूर्ण वर्ग हैं। तो अगर चारों ऑप्शन को आप चेक करोगे, ठीक है, जिसमें गुणनखंड दो दो के पेयर में बनेंगे, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो मैंने आपको बताया था कि अगर पूर्ण वर्ग की बात करें तो पूर्ण वर्ग ज्ञात करने की एक विधि बताई थी, विभाजन विधि, उसी विधि से करते हैं, विभाजन विधि से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, सबसे पहले बताओ चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बता दो। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 9 के बाद 10, दो अंक की संख्या आ जाती है। दो अंक की होती है 99, 99 के बाद तीन अंक की आ जाती है। 99 के बाद होती है 999, 999 के बाद चार अंक संख्या आ जाती है। 999 के बाद चार अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, तीन अंक की 999 है, चार अंक की आपकी क्या हो जाएगी 9999। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999, ठीक है। लेकिन 9999 जरूरी नहीं है कि एक पूर्ण वर्ग होगी, तो हम 9999 को हल करते हैं पहले विभाजन विधि से, ठीक है। सबसे पहले दो दो के पेयर बनाने हैं, आपको पता है जैसा कि, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो पहला पेयर है उसमें एक, ठीक है, उसमें देखना है बड़ी से बड़ी संख्या किससे गुणा करके, ठीक है, उसके करीब पहुंचा जाएगा। तो 9 को किससे गुणा करके उसके करीब पहुंच जाऊं, ठीक है। तो 9 गुणा 9, 9 9 81, ठीक है। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, पूरा वर्ग के रूप में इसको गुणा करोगे, तो 9 को 9 से गुणा करो पहले स्टेप में, 9 को 9 से गुणा करो। 9 9 में कितना होता है दोस्तों 81। 99 में से 81 घटाओ, 9 में से 1 गया आपका 8, 9 में से 8 गया आपका 1। यहाँ क्या करो 9 प्लस 9, 9 प्लस 9, ठीक है, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 9 प्लस 9 हो जाएगा 18, ठीक है। अब ऊपर से जो अगला पेयर बचा है उसे नीचे ले आओ, अगला पेयर बचा है आपका 99, 99 को नीचे ले आओ तो हो जाएगा 1899, ठीक है। फिर उसी स्टेप को दोहराएंगे। अब यहाँ पे किस संख्या से गुणा करूं, ठीक है, किस संख्या से गुणा करूँ कि इसके करीब पहुंच जाऊं। सबसे पहले मैं सोचूंगा अगर एक से गुणा करूंगा तो 181 गुणा एक कितना होगा 181 होगा, इसके करीब नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। इसके करीब पहुंचने के लिए किससे गुणा करो, देखो, ठीक है, 9 से गुणा करने की कोशिश करो, किससे 9 से। देखते हैं क्या 9 से गुणा करके करीब पहुंचते हैं। 9 9 में 81, 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72, ठीक है, 72 और 8 कितना हो गया दोस्तों आपका 80, 80 का 0 हासिल कितना मेरे दोस्तों 8, फिर 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 हो जाएगा आपका 17, ठीक हो गया मेरे दोस्तों। तो फिर दूसरे टर्म में हमने किससे दिया 9 से, ठीक है। अब देखता हूँ माइनस करके कितना आता है, 9 में से 1 गया कितना 8, 9 में से 0 गया कितना 9, ठीक है, 8 में से 7 गया आपका कितना, कितना दोस्तों 198, जो इससे बड़ा होगा। अब 9 प्लस 9 18, ठीक है, 9 प्लस 9 18, एक हासिल 9, ठीक है, और यहाँ कितना 198, ठीक है, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है। तो देखो 198 क्या आ गया आपका शेष पर, 198 क्या आ गया शेष पर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई संख्या लोगे, अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपने 1 2 ऐसे, तो अब ये छोटी हो गई उससे, ये क्या हो गई छोटी। अगर यहाँ पे 1 लोगे तो 1981 गुणा 1 1981, जो कि 198 से क्या हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, इसका मतलब अब भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो 198 क्या हो गया शेषफल, यानी कि इस 198 की वजह से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रही। तो अगर 9999 में से आप 198 माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। क्यों, अगर 198 शेषफल नहीं आता, पूरी पूरी बार भाग चला जाता, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती, लेकिन 198 अतिरिक्त आ रहा है, तो 198 को माइनस करो। 9 में से 8 गया आपका कितना 1, ठीक है, 9 में से 9 गया कितना 0, 9 में से 1 गया आपका 8, और 9 में से
जीरो हो गया 9, तो 9801 क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, होमवर्क नंबर 2, जिसको आप घर से करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे। और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप टेलीग्राम में इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे हमारे चैनल पे, हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है √3 बराबर क्या, दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। वैसे तो देखो मुझे तो पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं तो अगर एग्जाम में बैठता मैं सीधे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देता, क्योंकि मुझे तो याद है √3 की वैल्यू कितनी होती है। लेकिन अगर √3, ठीक है, का आपने क्या निकालना है, वर्गमूल से बाहर निकालना है, तो आपको विभाजन विधि ही करनी पड़ेगी। इसमें फिर से आपको कौन सी विधि करनी पड़ेगी, विभाजन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपने 3 का, ठीक है, √3 को सॉल्व करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद 2 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये सिंगल बच गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दशमलव के बाद 2 2 के पेयर बना दिए। ठीक है, अब सबसे पहले दशमलव से पहले वाले में देखूंगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या पे मल्टीप्लाई करने के इसके करीब पहुंच जाऊं। देखो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4 ज़्यादा हो जाता है, तो 1 इंटू 1 करो। 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। ठीक है भैया, 3 में से 1 गया कितना, 2। ठीक हो गया। अब ऊपर से एक जोड़ा उतार दो, तो 00 मैंने उतार दिया। ठीक है, 00 मैंने उतार दिया। ठीक हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है, भाग एक बार गई, जितने बार गई उसको नीचे जोड़ दो और लिख दो 1 + 1 कितना, 2। 1 + 1 कितना, 2। अब मैंने यहाँ पे ये सोचना होगा कि मैं यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या लूँ, और जो संख्या लूँगा उसको उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि इसके करीब पहुँच जाऊँ। तो अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ, ठीक है, यानी कि 7 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो, ठीक है, दशमलव है तो यहाँ तो दशमलव आएगा। देखो 3 के बाद दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव, पहले एक बार गया, 1 गुणा 1 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव लगा दिया। अब मैंने सोचा 27, अगर मैं 25 से गुणा करता हूँ तो 25 पंचे हो जाएगा 125, जो कि बहुत डिफरेंस हो जाएगा। 26 को 6 से गुणा करूंगा तो तब भी डिफरेंस हो जाएगा। 27 को 7 से गुणा करूंगा तो 200 के करीब पहुंच जाएगा। यहाँ पे 8 लेता हूँ तो 8 को 8 से गुणा करता हूँ तो 28 को 8 से गुणा करूंगा तो 200 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें ज़्यादा नहीं लेना, हमें कम लेना है। तो मैं 27 को 7 से गुणा करता हूँ, 7 7 49 का 9। ठीक है, 7 दूना 14 और हासिल 4, 14 और 4 हो जाएगा 189। अब माइनस करूंगा, 200 में से 189 माइनस किया, कितना हो जाएगा आपका 11। कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। अब एक जोड़ा और उतार दो ऊपर से, अगला जोड़ा 00 है। ठीक हो गया, अगला जोड़ा उतार दिया हमने। ठीक हो गया, चलो इनको भी जोड़ दो। 27 + 7 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 34। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि 1 लूंगा तो 1 ही से गुणा करना पड़ेगा। तो 341 एकम 341, बहुत डिफरेंस आ जाएगा। 342 दूना, तब भी डिफरेंस आएगा। 343 तियाँ करूंगा तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि करीब पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो 3 तियाँ 9, 3 चक्को 12 का 2 हासिल 1, 3 तियाँ 9 और 1 10। अब डिफरेंस निकालूंगा, 11 से इतना घटाऊंगा तो आ जाएगा 71। ठीक है, तो कितने बार गया, 343 तियाँ, तो 3 बार डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से 2 स्थान निकाल दिए हमने, लेकिन सारे ऑप्शनों में 2 स्थान में 73 है। तो एक पेयर और उतार देता हूँ ऊपर से, 00। एक पेयर और उतार दिया मैंने, कितना, 00। ये जोड़ के कितना आ जाएगा, 3 + 3 कितना, 6, ये 4 और ये 3। अब मैं देखूंगा 3 6 3 4 6 ये है। अब यहाँ पे अगर 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 4 6 1 इंटू 1 करूँगा तो 3 4 6 1 आएगा। 3 4 6 2 इंटू 2 करूँगा तो हाँ इसके करीब पहुँचेगा। इसका डबल करूँगा, 34 दूनी 68 के करीब होगा। ठीक है, तो 2 से करता हूँ तो इसका मतलब 2 से किया तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 दूना 4, 2 छक्का 12, ठीक है, एक हासिल हो गया। 2 चक्को 8 और 1 9 और 3 दूना 6, ये आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7,
10 में से 9 गया 1, तो 176। यानी कि भाग कितने बार गया, कितने बार गया भाग विधि में, भाग कितने बार गया 1.732। तो 1.732 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ठीक है, तो ये विधि भी आपको सीखनी है क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, √0.9 दशमलव के 3 स्थान तक इसका मान क्या होगा, यानी कि √0.9 को दशमलव से बाहर निकालेंगे तो इसका मान क्या होगा। विधि सेम होगी, ठीक है, विभाजन विधि 0.9, ठीक है 0.9। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हो, डबल डबल पेयर बना के चलो फिर, 2 4 2 4 6 डबल डबल पेयर बना के चला, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लग सकते हैं। तो 2 पेयर यहाँ बनाए, 2 पेयर यहाँ बनाए, 2 पेयर यहाँ बनाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ठीक है, ठीक है, विभाजन विधि से करते हैं। सबसे पहले देखो ये पेयर है 90, पॉइंट है तो यहाँ भी क्या आएगा, पॉइंट आएगा, जितने बार भाग देंगे। ठीक है, बताओ किसका भाग जाता है 90 में, किस ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं से गुणा करने पर 90 के करीब पहुंच जाती है, वो है 9। क्योंकि 9 × 9 9 9 81, यानी कि स्वयं। ठीक है, यहाँ ये ध्यान देना, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके विभाजन विधि में किया जाता है। तो 9 × 9 कितना हो जाएगा, 9 9 81, कितना हो जाएगा 81। ठीक है, जितने बार भाग जाता है उसको नीचे जोड़ते हैं, आपको पता है 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, और 90 में से 81 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9। अब ये जीरो का पेयर नीचे उतर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा कितना 0 0। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे भी अब एक ऐसी संख्या लेनी होगी और उसको उसी से गुणा करना पड़ेगा। देखो 181 लेता हूँ तो 181 × 1 करना पड़ेगा, तो ये बहुत दूर हो जाएगा। 182 × 2 करूंगा तब भी डिफरेंस आ जाएगा। 183 × 3 करूंगा तब भी लंबा डिफरेंस आता है। 184 × 4 करूंगा तो 900 के करीब पहुंच जाऊंगा, और 185 × 5 करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 184 × 4 करता हूँ, 4 चक्को 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3। ठीक है, ठीक है, 4 एकम 4, 4 और 3 7। ठीक है, ठीक है, कितने बार 4 बार। ठीक है, कितने बार गया 4 बार। ठीक है, तो 4 + 4 इसको जोड़ देंगे 8, और ये हो जाएगा 18। यहाँ डिफरेंस निकालो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, ठीक है, 8 में से 7 गया 1, कितना आ जाएगा 164। ऊपर से एक और पेयर निकाल दो क्योंकि दशमलव का एक और स्थान निकालना है, तो डबल 0। अब मैं देखता हूँ यहाँ कितने बार जाएगा। अगर 1 से गुणा करता हूँ, 1 × 1 करता हूँ तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1 × 2 × 2 करता हूँ तब भी बहुत डिफरेंस है। ठीक है, एक बार 9 करके देखता हूँ, 9 से 9 को गुणा करता हूँ तब ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से। ठीक है, 8 से गुणा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी 8 आ जाएगा। 8 अट्ठे 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 अट्ठे 64 और 6 कितना हो जाएगा आपका 70, 70 का 0 हासिल 7, 8 अट्ठा 64, 64 और 7 आपका 71, 71 का 1 हासिल 7, 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका 15, 8 और 7 आपका कितना हो जाएगा 15। डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 6, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया, ठीक है 9, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 1296। ठीक है, यानी कि कितने बार गया दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितने बार भाग गया, मल्टीप्लाई गई 948। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप का भी आपने सीखना पड़ेगा अगर भाग विधि सीखनी है, क्योंकि कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया आपने वर्गमूल निकालना तो सीख लिया, अब मैं आपको क्या सिखाता हूँ, घनमूल निकालना सिखाता हूँ। घनमूल यानी कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है किसी संख्या का। जैसे देखो ये दे रखा है क्यूब रूट 2197, इसको सॉल्व करना है और इसको क्यूब रूट से बाहर निकालना है। तो क्यूब रूट के लिए जो होती है आपकी वो फैक्टराइजेशन मेथड होती है, फैक्टराइजेशन मेथड बोल दो इसे, या गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। देखो इसमें क्या करना होता है, 2197 के आपको फैक्टर करने हैं दोस्तों, 2197 क्या क्या करना है आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो 3 का भाग 2 नहीं जाएगा, सम संख्या का तो जाएगा नहीं, फिर 5 का 2 नहीं जाएगा, 7 का 2
7 तियां 21, 7 नहीं जा रहा। फिर 9 का 2, 9 का भी नहीं जाएगा। 11 का भी नहीं जा रहा। तो इसमें मैं 11 के बाद 13 का भाग देता हूँ। देखो 13 एकम 13, ठीक हो गया। बचा कितना 89, 63 78, ठीक है। 13 में 113 का जा रहा है तो 13 का भाग देंगे। 13 एकम 13, बचा कितना मेरे दोस्तों 89, 63 78, 63 78, बचा कितना 117, 13 में 117, ठीक है। फिर 13 का भाग देता हूँ, ठीक है। 13 एकम 13, बचा कितना 39, 13 तियां 39। फिर 13 का भाग देता हूँ, 13 एकम 13, यानी कि 13 का भाग, ठीक है, 3 बार गया, यानी कि 13 का भाग 3 बार गया। तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्यूब रूट 13 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है। और अगर क्यूब रूट के अंदर 3 पेयर बनते हैं तो क्यूब रूट को तोड़ के बाहर आ जाता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अगर आई तो अगला क्वेश्चन देखो ऐसा ही है, इसको भी क्यूब रूट से बाहर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखो 0.3 अंक बाद है, 0.3 अंक बाद है तो ध्यान देना है क्यूब रूट से बाहर आ सकता है, ठीक है। क्यूब रूट से बाहर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसे करते हैं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा और 0.3 अंक बाद है तो 0.1 अंक बाद लग जाता है, ध्यान देना, ठीक है। 3 स्थान से खिसक के 1 स्थान में आता है दशमलव, ठीक है। दशमलव अगर 3 स्थान बाद है 1 स्थान बाद लगेगा, ठीक है। और इसके 3 पेयर चाहिए इसको बाहर निकालने। सबसे पहले आप गुणनखंड करो 13,824 के, ठीक है। चलो देखो 824 अंतिम 3 संख्याओं में अगर 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, तो 8 का भाग दे दो। 8 एकम 8, बचा 58, ठीक है। 8 सत्ते 56, 56, बचा कितना 22, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16, बचा कितना 64, 8 अट्ठे 64। अंतिम 3 संख्याओं में देखो 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग आ जाएगा। फिर 8 का भाग देता हूँ, 8 दूनी 16, ठीक है। बचा कितना 12, 8 एकम 8, बचा कितना 48, 8 छः 48। अंतिम 2 संख्याओं में फिर 8 का भाग जा रहा है, ठीक है। 8 दूना 16, 8 दूना 16, अभी कितना बचा 8 सत्ते 56, फिर 3 का 3 में 27, फिर 3 का 3 तियां 9, फिर 3 का 3 एकम 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडरूट, ठीक है। अंडरूट अभी दशमलव को भूल जा, 0.3 स्थान बाद है तो 1 स्थान बाद लगेगा, इस बात को ध्यान देना। तो ये जगह 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये 8 का पेयर है, तोड़ देगा इसको, रूट को बाहर आ जाएगा। 3 का पेयर है, तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो ये जाएगा 8 गुणा 3, यानी कि 8 तियां 24, 8 गुणा 3 8 तियां 24। 0.3 अंक बाद था, जब क्यूब से बाहर आएगा तो 3 अंक से 1 अंक हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.4, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वैसे चैप्टर तो देखो बहुत लो क्वालिटी का चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में हमारा कोई भी ऐसा चैप्टर न रह जाए जिसके चक्कर में हमारे मार्क्स कम आ जाएं और हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से रह जाए। तो ठीक है, वीडियो के अंत में 2 4 5 क्वेश्चन आपके लिए फिर अपलोड करूँगा ताकि आप अच्छी से प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएँ। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।